अल्फ्रेड नोबेल और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों ने कहा था, विज्ञान वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी। अब जरा सोचिए, अगर आलू में कार्बोहाइड्रेट की जगह प्रोटीन मिलने लगे, या सेब मोटापा बढ़ाने लगे, या आपकी मूछ दाढ़ी उगाने लगे, आपको गंजा करने लगे, तो क्या ये बदलाव हमारे लिए फायदेमंद होंगे या खतरनाक? कहीं आप भी ऐसे फल और सब्जियां तो नहीं खा रहे हैं? नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता मानकर। दुनिया भर में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ऐसे ही कुछ प्रयोग हो रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। विज्ञान अब सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये हमारे खेतों और थालियों तक पहुंच चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज बात उन सब्जियों और फलों की जो हमारे देश में आयात होते हैं और जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएमओ कंटेंट की आशंका है। खास बात यह है कि भारत में कई बार बिना किसी जांच के ऐसे ना सिर्फ प्रोसेस फूड बल्कि फल और सब्जियां भी आ रही हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जीएमओ आखिर होते क्या हैं। जीएमओ एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव के डीएनए को वैज्ञानिक तरीके से बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। मान लीजिए बैगन में कीड़ों से लड़ने की क्षमता किसी और पौधे या सांप बिच्छू से लेकर जोड़ दी जाए तो वो एक जीएम फसल बन जाती है। दुनिया भर में अब तक कई जीएम फसलें उगाई जा चुकी हैं। टमाटर, मकई, आलू, पपीता, सेब, खीरा और लिस्ट लंबी है। हालांकि भारत ने 24 ऐसी फसलों के आयात पर रोक लगा रखी है जिनमें जीएमओ कंटेंट होने की आशंका है। इनमें बैगन, मक्का, चावल, सोयाबीन, आलू, सेब, गन्ना, टमाटर, गेहूं जैसी फसलें शामिल हैं। लेकिन इतने से बात कहां बनने वाली है? मेन क्वेश्चन इसमें यह था कि आपका अगर किसी सीड पे पेटेंट हो सकता है कि नहीं। मॉन्सेंटो का ये कहना था कि भाई मेरा बीटी जीन जो सीड का एक पार्ट है उस पे मेरा पेटेंट है, तो इसलिए आप मेरा सीड यूज़ करके कोई नया सीड भी बना लें और उसमें अगर वो बीटी जीन हो तो वो मेरे पेटेंट का इन्फ्रिंजमेंट है। तो क्वेश्चन यही था कि भाई पेटेंट्स एक्ट में एक प्रोविज़न है कि आपका किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, प्लांट पे, सीड पे पेटेंट नहीं हो सकता। भारत में 2006 के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के मुताबिक किसी भी जीएम फूड को बिना अनुमति के आयात या बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि जो फल सब्जियां नॉन जीएम के नाम पर आ रही हैं उनमें भी जीएम कंटेंट हो। पिछले 10 सालों में भारत में ताज़ा फलों और सब्जियों का आयात 25% तक बढ़ गया है। जीएम पर सीएसी के लगातार किए जा रहे रिपोर्ट्स में एफएसएसएआई के पूर्व चेयरमैन पवन अग्रवाल ने खुद कहा था कि हमारी लैब्स फिलहाल हर तरह के फूड में जीएम की जांच करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं। दरअसल सीएसी की रिपोर्ट बताती है कि देश की सरकारी लैब्स को जीएम जांच करने के लिए तैयार ही नहीं किया गया है। हालांकि कुछ निजी लैब्स हैं जो 0.01% तक जीएम सामग्री का पता लगा सकती है। अब एक और मुश्किल और 2020 में नेशनल फूड लेबोरेटरी के टेंडर में ये तक लिखा गया कि जब भी जीएम रेगुलेशन पास होगा तब लैब्स को ऐसी जांच करनी होगी, यानी अब तक रेगुलेशन ही पास नहीं हुआ है। देश की सिर्फ 32% निजी फूड टेस्टिंग लैब्स ही केमिकल रेड्यूस चेक कर सकती है। अब बात जीएम को लेकर हालिया स्थिति की। कुछ महीने पहले हुए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के फूड बायोटेक्नोलॉजी विभाग और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट तंजौर ने साइंस डायरेक्ट पर प्रकाशित एक स्टडी की जो कि पीसीएस एंड एफटीआईएस बेस्ड स्क्रीनिंग के तहत की गई थी। वैज्ञानिकों के शोध का निष्कर्ष यह बताता है कि जीएम मक्का का पता लगाने के लिए एटीआर, एफटीआई और पीसीआर आधारित तकनीकों का उपयोग किया गया था। पीसीआर परीक्षण से विशेषण किए गए 34 नमूनों में से 15% 39 जीएम मक्का के लिए पॉजिटिव पाए गए, जबकि एटीआर, एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 20% मक्का नमूनों में स्टैंडर्ड जीएम मक्का के साथ अधिक संरचनात्मक समानता पाई गई।
कि स्टडी में पता चलता है कि बाजार में मिल रहे कुछ प्रोसेस फूड और कच्चे मक्के में अवैध जीएम मक्का पाया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट और अन्य संस्थानों की स्टडी में बताया गया कि 34 में से करीब 15% सैंपल्स में जीएम मक्का था। तमिलनाडु के तंजावुर में तो एक जगह से अवैध जीएम मक्का की खेती का सबूत भी मिला। यही नहीं, पहले भी बीटी बैगन, जीएम सोयाबीन और एचटी कपास की अवैध खेती सामने आ चुकी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी इसी तरह की जीएम फसलें कुछ साल पहले लगाई गई थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ। इस वक्त भारत में सिर्फ बीटी कपास ही इकलौती ऐसी जीएम फसल है जिसे सरकार ने खेती के लिए मंजूरी दी है। सरकार ने 2022 में जीएम सरसों को भी मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद ट्रायल पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच में इस पर मतभेद हुआ। उच्चतम न्यायालय के विभाजित निर्णय में इसके उपयोग की अनुमति देने से पहले एक व्यापक सुरक्षा रणनीति बनाने की बात कही गई। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने जीएसी और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी को रद्द कर दिया गया। वहीं न्यायमूर्ति करोल ने इसे बरकरार रखा। अब सरकार चाहती है कि जीएम फसलों से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए जाएं। 31 दिसंबर 2024 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें जीएम जीवों के निर्माण और आयात को लेकर नियमों में पारदर्शिता की बात कही गई। लेकिन कई एक्सपर्ट्स और पर्यावरणविदों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इस ड्राफ्ट में हितों का टकराव और भी बढ़ सकता है। जो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए उसे खास सदस्यों पर डाल दिया गया है। जीएम बीज के फायदे ये बताए जाते हैं कि इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। तो अव्वल तो बीटी कपास से किसी की खाद्य सुरक्षा नहीं बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपको फसल की उत्पादन को बढ़ाना होगा। उत्पादन को बढ़ाने का सबसे जो सही तरीका है और जो हर किसान जानता है और हर नीति निर्धारक को जानना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी ज़मीन में पोषण होना चाहिए और आपको पर्याप्त पानी होना चाहिए। क्योंकि अगर किसान का अधिकार छीन लिया गया बीज के ऊपर से, तो कंपनियां आ गई या ऐसे लोग आ गए जो कि हमारे किसानों को दबा सकते हैं, तो देश की खाद्य सुरक्षा तो कहीं भी नहीं रहेगी और किसान की आजीविका कहाँ जाएगी। जीएम फसलों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है पर्यावरण, सेहत और किसान के हित को लेकर। पर्यावरणविदों को डर है कि जीएम फसलें हमारी जैव विविधता को खत्म कर देंगी और खतरनाक खरपतवार पैदा कर सकती हैं। किसान संगठनों को चिंता है कि बीजों पर उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और बड़े कॉरपोरेट इसे हथिया लेंगे। और कई रिपोर्ट से ये बात साफ हुई है कि बीटी कपास की वजह से कई किसान कर्ज में डूबे और आत्महत्याएं तक हुई। सबसे भयावह यह है कि इन जीएम सब्जियों, फलों, दलहनों, तिलहनों का हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे जीन पर क्या फर्क पड़ेगा, इसे लेकर अब तक वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए हैं। देश में जीएम को लेकर चल रही बहस के बीच ये कहना भी मुश्किल है कि आखिर लकीर कहां तक खींची जाएगी। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।